ये सर्वज्ञ साक्षी नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृत। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण जगत प्रमाण की दृष्टि में जा रहा है, पर प्रमाण की खोज वस्तु में कर रहा है, जबकि वस्तु प्रमाण का प्रमाण नहीं है। वस्तु प्रमाण नहीं है। जो प्रमाण है उससे वस्तु को जाना जाता है, पर प्रमाण की प्रमाणिकता का निर्णय वस्तु के माध्यम से हो रहा है। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। जगत में अनेक प्रमाणों की दृष्टि से लोगों ने प्रमाण को देखा, पर प्रमाण जो है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। हिताहित प्राप्ति समर्थन प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वही प्रमाण है, वह ज्ञान ही है। यदि आप अहित की ओर जा रहे हो, उससे मोड़ने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो ज्ञान ही है। पर उस जो हित की ओर ले जाए, अहित का परिहार कराए, वही प्रमाण ज्ञान है। ये सूत्र देना बहुत अनिवार्य था कि हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो। यदि ऐसा कथन नहीं किया जाता, ज्ञान प्रमाण है इतना कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितने संसार में अनर्थ हुए हैं वो ज्ञान से ही हुए, ज्ञान से हुए, ज्ञान से हुए। मतलब कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है, वह ज्ञान से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पहले ज्ञान सामान्य को समझिए। जैसे हमने कहा कि जितने अनर्थ हुए ज्ञान से हुए हैं, तो आप तो एकदम ऐसा देखने लगे, वो क्या बोल रहे हो? बैठे रहो, आपका देखना भी अच्छा था। जितने अनर्थ हुए ज्ञान से हुए हैं, जितने अनर्थ हुए ज्ञान से हुए हैं। पहले ज्ञान सामान्य को समझिए। अठ आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखा, अक्षतनाण दंसन सामणम जीव लक्षणम भरियम बभारासो जीवो ऋचिनित्यदिनादश्य। अक्षतनाण दंशन 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य से जीव का लक्षण है। तो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा विश्राम लो। जो ज्ञान है शास्त्रीय भाषा पर या आपकी भाषा में बोल रहा हूं, ये क्या है? पेंसिल। ये किससे जाना आपने? ज्ञान से जाना। तो ये पेंसिल है, इसको बच्चा भी जानता है, वृद्ध भी जानता है, युवा भी जानता है, शिशु भी जानता है, किशोर भी जानता है, ये पेंसिल है। गन्ना, मित्र ब्राह्मण भी जानता गन्ना है, क्षत्रिय भी जानता गन्ना है, वैश्य भी जानता गन्ना है, और शूद्र भी जानता गन्ना है, गाय भी जानती गन्ना है, विश्वास मानिए। और हाथी के पास ले जाओ, तुरंत सूंड में फंसा लेगा, वो भी जानता गन्ना है। ये किससे जाना? गन्ना है। यदि नहीं जानता होता है
तो हाथी ने पकड़ कर मुख की ओर क्यों ले गया? वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा दूध की शीशी मुख में दबाए हुए, क्यों? ज्ञान से कि अज्ञान से? अज्ञान से, ज्ञान से। ओह, हे मित्र, चींटी शक्कर के पास पहुंच गई, ज्ञान से कि अज्ञान से? अज्ञान से। हाँ, आज तुमको चींटी ज्ञानी दिखने लगी आज। एक पौधा सूख रहा था, जैसे ही पानी दिया, एक किसान जिनेश्वर ने सागर वो हरियाने लग गया। किससे? अज्ञान से। ज्ञान से, चेतना है उसके अंदर, एक इंद्रिय में ज्ञान है, एक इंद्रिय में ज्ञान है। मित्र, मधुमक्खियां कहां पर जंगलों में जा रही हैं, खेतों में जा रही है, वहां का पराग लेके आ रही है। वो मालूम छत्ता लगाया जिनसेन मठ के अंदर, एक कोने में, पूरे नांदनी में, जयसिंहपुर में, जगह जगह के खेतों से पराग लेके आ रही है। वो छोटी सी मक्खी वो जाकर रही है आकर के, कितनी गलियां पार करके आई है, कितने नगर पार करके आई है, कितने खेतों को, खलिहानों को पार करके आई है। उसके पास दिमाग था कि नहीं, पहुंची कहां जाकर के? मठ में जहां छत्ता लगो वहां पहुंची। बोलो, अज्ञान में गई? ज्ञान से गई है। ओहो, पहले ये समझो आप ही ज्ञानी नहीं हो, वो मक्खी भी ज्ञानी है। आप जाओ जंगल में कहीं, जहां मच्छर दिखेंगे नहीं आंखों से, और जैसे ही उनको दिखा कि मानव आ गया, तुरंत आके चिपक जाते, काटने लगते हैं। किससे? ज्ञान से। ज्ञान था कि नहीं उनको? ज्ञान था। जिससे जाना जाता उसका नाम ज्ञान है। जो जानता वो ज्ञानी है, जिससे जाना जाता वो ज्ञान है, कर्ण साधन है। जो जानता है वो करता है, और जिसको जानता है वो कर्म है, वो जानन क्रिया है। वो मच्छर के अंदर भी कर्तापन है, कर्म है, क्रिया है, करण है। आप मानव हो, आपने संस्कृत, प्राकृत, अभ्यंस, पाली, सौरसेनी, महाराष्ट्रियन, अर्धमागधी, मागधी, इस सारी भाषाओं को, कन्नड़ी, महाराष्ट्रियन, सारी भाषाएं आपका प्रयोग कर लेते हो। लेकिन मित्र, आपको कर्ता, कर्ण, संप्रदान आदि जो विभक्तियां हैं, कर्ता, कर्ण, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, आप आठों के आठों कारकों को जान रहे हो। जो प्राणी जानता नहीं है, क्या उसके कारक का कारण नहीं है? जो प्राणी जानता नहीं है, क्या उसके कारक का कारण नहीं है क्या? तद विषय को न जानता हुआ तद विषय का कार्य है। बालक खेलता है, बालक खेलता है, तो क्या इसमें कर्ता कर्म कारण नहीं बनेगा क्या? वो तो खेल रहा है, परंतु एक भाषा विज्ञ उसमें खोज रहा है। खोजने वाले खोजते रहो, वो तो खेल रहा है। बाल कहा क्रीडंती, बालक खेल रहा है, तो बाल का क्रीडंती, किससे खेल रहा है? कंदुके ना। किससे खेल रहा है? कंदुके ना। वो गेंद से खेल रहा है। कहां पर खेल रहा है? कीड़ा स्थल ना, कीड़ा स्तर पर खेल रहा है। हे मित्र, बालक खेल रहा है, इसमें कर्ता भी है, इसमें कर्म भी है, इसमें क्रिया भी है, इसमें कर्ण भी है। ऐसे ही मच्छर काट रहा है, उसमें भी कारक है, उसमें भी कारक है। पहले ये समझ लो, ज्ञान है।
चलिए संपत पाठ निधि, हे मित्र, एक व्यापारी ने किसी को वस्त्र दिया और फीता नापते नापते उसने सटका दिया आगे। ये ज्ञान से क्या किया? अज्ञान से किया। ज्ञान से किया कि अज्ञान से किया? ज्ञान से किया। बहुत बढ़िया। अभी ज्ञान ही बोलना आपको, अज्ञान नहीं बोल देना। हे मित्र, इस जीव ने दूसरे की वस्तु की चोरी कर लिया, इसमें ज्ञान लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। अब ब्रह्म सेवन करने गया है, उसने उसमें ज्ञान लगाया कि नहीं लगाया? लगाया है। परिग्रह जोड़ के रख रहा है, इसने ज्ञान लगाया कि नहीं लगाया? लगाया है। इसलिए ये सब प्रमाण है, ये सब प्रमाण है। ये पाप कर रहा है, ये तो प्रमाण है। अशुभ कर रहा है, ये प्रमाण है। परंतु पूर्ण रूप से आपसे प्रमाण नहीं कह देंगे। इसलिए ज्ञान प्रमाण नहीं है। घबराना नहीं, इस विषय को समझना है आपको, क्योंकि जिनेश्वर भैया इन विषयों को लोग कठिन कह करके और समाज के बीच में भव्य जीवों को सुना नहीं रहे हैं, और हम बाहर की बात बता के निकल जाएंगे। तो ये सोचिए कि जो मूल बिंदु है, आज 37वीं गाथा है, इसमें उस गाथा का विषय चल रही है। 37वीं गाथा है, यहां पर ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं, प्रमाण की व्याख्या कर रहे हैं। परंतु आचार्य माणिकनंदी स्वामी ने प्रमाण की परिभाषा बनाई तो ज्ञान प्रमाण नहीं कहा। ज्ञान प्रमाण नहीं कहा। ज्ञान चैतन्य का धर्म है, ज्ञान चैतन्य का लक्षण है। चेतना लक्षण जीवा, जीव का लक्षण चैतन्य है। तत्र ज्ञान दर्शनी हो, और चेतना क्या है? ज्ञान और दर्शन। जीव का लक्षण हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं, ये मित्र जीव का लक्षण नहीं है। यदि इसे तुमने जीव का लक्षण बना दिया तो जीव के पास हाथ नहीं, पैर नहीं, वो जीव नहीं होगा क्या? एक इंद्रिय वनस्पति है, उसके हाथ पैर नहीं होते, तो जीव है कि नहीं? चलिए, तो आपको जो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, उसका नाम जीव है। ये बच्चों की परिभाषा मत कीजिए मित्र, और बच्चों की परिभाषा रटाओ ही मत। ये परिभाषाएं परिपूर्ण नहीं है। जो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, उसका नाम जीव नहीं, ये गलत परिभाषा है। ये परिभाषा यदि आपने बना दी कि खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, उसका नाम जीव है, ये सामान्य बच्चों को तुम समझा रहे थे, लेकिन मेरी समझ में ये बच्चों को भी नहीं समझाना चाहिए। कारण क्या है? यदि आपने जीव की परिभाषा बना ली तो जब व्यक्ति बीमार हो गया, खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा है, फिर भी नहीं रहा, तो अजीब हो गया। परिभाषा त्रिकालिक होती है। चलिए आगे, आपको गर्भस्थ बच्चा है, वो चल नहीं रहा है, फिर नहीं रहा है, खाते पीते दिख नहीं रहा है तुमको, जीव नहीं है। अंडे में चूजा है, वो चल भी नहीं रहा, फिर भी नहीं रहा, तुम्हें खाते पीते नहीं, जीव नहीं है। वनस्पति है, वो तुमको चलते नहीं दिख रही, फिरते नहीं दिख रही, कुछ करते नहीं दिख रही, क्या जीव नहीं है? पत्थर है, एक इंद्रिय, पृथ्वी का एक, चल भी नहीं रहा, फिर भी नहीं रहा, खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा, दिखते नहीं तुमको, तो क्या जीव नहीं है? ओहो, एक योगी ध्यान में तल्लीन है, खा भी नहीं रहे, पी भी नहीं रहे, चल नहीं रहे, फिर भी नहीं रहे, तो अजीब है। मतलब बाल वो तुमने बनाए हैं तो थोड़ा जनागम का तो ध्यान रखा जाए। अब लगेगा अशोक भैया हम क्या क्या लोगों ने हमको पढ़ा के रखा है और वास्तव में ये जीव की परिभाषा है ही नहीं है। तो फिर व्यक्ति सो गया, खा भी नहीं रहा, पी नहीं रहा, चल भी नहीं रहा, फिर भी नहीं रहा, तो अजीब हो गया। अजीब हो गया ना। कोई मूर्छित हो गया, कोमा में चला गया, खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा, तो अजीब हो गया। मित्र,
माताओं समझ में आ रहा ना? बच्चों को आपने क्या पढ़ा के रखा? जो खाता है, पीता है, चलता है, फिर तो उसका नाम जीव है, यही पढ़ा के रखा है। क्योंकि हम भी जब छोटे बाल बोध पढ़ा ना, तो पहले परिभाषा यही पढ़ी हमने, वो खाता है, पीता है, चलता है, फिर तो जीव है। मैंने सोचा ये जीव की परिभाषा ये हो नहीं सकती आगम में। और सुनिए आगम की परिभाषा क्या जीव में। तिक्काले पाड़ा इंद्रियल मावान पाणोय बबहारा सो जीवो ऋचन चेतना जश्य। ये जीव की परिभाषा है शुद्ध। तिक्काले चतुर्पाणा, तीनों कालों में जो जीव 4 प्राणों से जीता उसका नाम जीव है व्यवहार से। इंद्रिय 5 इंद्रिय, बल, मन बल, वचन बल, काय बल। इंद्रिय तिक्कालित इंद्रिय बल माऊ और आयु, स्वाचोश्वास, ये क्या है? तिक्काले चतुर्पाणा, इंद्रिय बल आयु स्वाचोश्वास, ये 4 बल प्राण हैं। इन प्राणों से जो जीता है, जिया था, जिएगा, उसका नाम व्यवहार से जीव है। वो चाहे सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, चाहे मित्र खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे मूर्छित पड़ा हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे मित्र कोमा में हो, परंतु जिसके 4 प्राण हैं उसका नाम जीव है व्यवहार से और निश्चय से। यदि आपको ये सिद्धों में तो होता नहीं तो अजीब हो जाएंगे, उनके लिए परिभाषा है। सिद्धों की आयु नहीं है, सिद्धों के प्राण नहीं है, कोई सिद्धों के मित्र स्वाचोश्वास नहीं है, मन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, शरीर शून्य, तो अजीब हो गए क्या? नहीं। जय आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने क्या गंभीर परिभाषा बना के रखी हुई है। व्यवहार ने से वो जीव है जो 4 प्राणों से जीता है, निश्चय ने से वो जीव है जो चेतना जिससे चैतन्य प्राणों से जीता। वो कौन है चैतन्य प्राण? ज्ञान दर्शन। वो सिद्धों के है कि नहीं? निगोदिया के है कि नहीं? निश्चय प्राण का विनाश किसी के होता नहीं है, निश्चय प्राण की मृत्यु होती नहीं है। जो मरण है वो द्रव प्राणों का, व्यवहार प्राणों का है। जो जन्म है व्यवहार प्राणों का है, परंतु निश्चय प्राण का ना जन्म है ना मरण है, वो तो जो है सो है।